वेलकम बच्चों, मैं रवि सर आरएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज आपके लिए एक नया टॉपिक फिर लेकर आया गया है जिसका नाम है सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ दी आ जाए। यदि सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ दी आ जाए तो उसे पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे। तो जैसे स्ट्रक्चर दिया हुआ है बच्चों कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस वन ऑफ दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, और नाउन कैसा होना चाहिए। अभी तक आपने पढ़ा था कि नाउन जो हो वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, नाउन प्लूरल मिलेगा। उसके बाद ऑफ या इन आ सकता है, फिर उसके बाद अदर वर्ड आ सकता है। तो इसको कैसे हम बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों। जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, प्लस क्या करेंगे, जो वर्ब होगा वही वर्ब हो जाएगा, प्लस वन ऑफ दी प्लस सुपरलेटिव डिग्री को आप किस में बदल देंगे, कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। प्लस कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा किसका यूज होगा, देन का यूज होगा। देन के बाद क्या होता है बच्चों, देन के बाद नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे मोस्ट अदर। क्या लिख देंगे, मोस्ट अदर का यूज कर देंगे। मोस्ट अदर के बाद क्या करेंगे, जो प्लूरल नाउन होगा उसे नाउन को लिख देंगे। नाउन कौन सा होगा, प्लूरल ही हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद जितना भी ऑफ या इन, उसके बाद अदर वर्ड, इसको क्या कह देंगे, कंपैरेटिव डिग्री कह देंगे। अगर इसी को आपको क्या बनाना है, पॉजिटिव डिग्री बनाना है। क्या बनाना है, पॉजिटिव डिग्री बनाना है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका मोस्ट अदर है, इस मोस्ट अदर को आप क्या करेंगे, वेरी फ्यू में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, वेरी फ्यू में। वेरी फ्यू के बाद फिर किसका यूज करेंगे, आप जो भी नाउन होगा उस नाउन का यूज कर देंगे, और नाउन कैसा होगा, वो होगा प्लूरल। प्लस ऑफ या इनका यूज कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, वेरी फ्यू प्लस नाउन प्लस वर्ब, और उसके बाद आने वाला जो, उसके बाद वर्ब के बाद में आपको क्या आएगा, सो या एज का यूज कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का यूज कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप फिर एज का यूज करेंगे, और उसके बाद जो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर सुपरलेटिव या कंपैरेटिव का वही सब्जेक्ट यहाँ पर आप लिख देंगे। देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस आ जाए कि तुलसीदास, तुलसीदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट poets in India। क्या है, तुलसीदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन इंडिया। क्या करेंगे, इसका सबसे पहले ये कौन सी डिग्री है ये जानना चाहिए। तो ये है कौन सी डिग्री, ये है सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है सर, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसको क्या करना है आपको, कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है। इसको क्या करना है, आपको कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तुलसीदास लिखेंगे। क्या लिख देंगे, तुलसीदास। उसके बाद क्या करेंगे, इज है तो इज को ही लिख देंगे। यहां पर है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो आप ग्रेटेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर होता है, ग्रेटर का यूज कर देंगे। ग्रेटर के बाद आप देन का यूज करेंगे, और फिर देन के बाद किसका यूज करना है बच्चों, आपको यूज करना है, यहाँ पर जो नाउन है ये प्लूरल है, और प्लूरल है तो आपको यूज करना है मोस्ट अदर। मोस्ट अदर, फिर क्या करना है, वही नाउन, पोएट्स इन इंडिया। तुलसीदास इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोएट्स इन इंडिया। ये कौन सी डिग्री हो गई, ये हो गई आपकी कंपैरेटिव डिग्री। अब अगर इसी को आपको क्या बनाना है, अब अगर इसी को आपको क्या करेंगे, अगर आप पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं तो आप क्या करना आएंगे, सबसे पहले जो मोस्ट अदर आया हुआ है इस मोस्ट अदर को आप वेरी फ्यू में चेंज कर देंगे।
वेरी फ्यू। फिर क्या है, पोएट्स है, पोएट्स इन इंडिया, वेरी फ्यू पोएट्स इन इंडिया। फिर क्या करेंगे, इसके बाद आप यूज करेंगे प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल वर्ब का। प्लूरल वर्ब का क्यों सर, क्योंकि यहां पर ये इतना हो गया, पोएट्स जो है ये अपने आप में एक प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है, तो आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर जी यहाँ पर इंडिया दिया हुआ है, इंडिया के अनुसार लगना चाहिए, तो इंडिया के अनुसार नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला सब्जेक्ट जो देखा गया वो क्या है, वेरी फ्यू पोएट्स। और फिर अगर किसी भी सेंटेंस में, यदि किसी भी सेंटेंस में आपको क्या मिल जाता है, प्रीपोजिशन मिल जाता है, किसी भी नाउन के बाद प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिल जाता है, तो जो प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन होगा वो पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, पहले सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इस ये प्लूरल, तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल। अब उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद आपको लिखना है, चाहे आप लिख दो सो, सो हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, आपको लिखना है ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट का जो पॉजिटिव डिग्री होगा वो होता क्या है सर, ग्रेट होता है, तो लिख देंगे ग्रेट। उसके बाद लिखेंगे एज, और उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट लिख देंगे तुलसीदास। दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों। दूसरा एग्जांपल क्या है, और इस डिग्री को क्या कह देंगे, इस डिग्री को कह देंगे आप सर पॉजिटिव डिग्री। क्या कह देंगे, पॉजिटिव डिग्री कह दिया जाएगा। दूसरा एग्जांपल है जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन is one of the greatest poets in इंग्लैंड का। क्या करेंगे, इसका सबसे पहले अगर मान लो क्या पेपर में आपको ऐसे बगल में दे दिया जाएगा, इसका आप बनाओ क्या, इसका आप बनाओ पॉजिटिव डिग्री। क्या बनाओ, पॉजिटिव डिग्री। आप क्या करेंगे सर, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है ग्रेटेस्ट पोएट्स। अब पोएट्स प्लूरल है तो आप समझ लेना कि सबसे पहले आपको क्या करना है, और अगर किसी सेंटेंस में वन ऑफ दिया जाए तो समझ लो कि अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो हो जाएगा वेरी फ्यू, वेरी फ्यू पोएट्स, वेरी फ्यू पोएट्स इन इंग्लैंड। अब यहाँ वाज है, इसको चेंज कर देंगे वर में, वेरी फ्यू पोएट्स इन इंग्लैंड वर सो ग्रेट एज जॉन मिल्टन। दूसरा समझते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर बेरी आ गया, वेरी फ्यू। अब ऐसे सेंटेंस आ जाए और इसको बोल दिया जाए कि इसका कंपेरेटिव बनाओ, तो आप क्या करेंगे सर, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्ट बना देंगे। तो क्या है सब ऑब्जेक्ट, जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे, तो वाज हो जाएगा, जॉन मिल्टन वाज, क्या लिखेंगे, ग्रेटर, जॉन मिल्टन वाज ग्रेटर। फिर क्या करेंगे, ग्रेटर के बाद देन का यूज, देन। अब वेरी फ्यू जो लिखा हुआ है, अब बिल्कुल सीधा चलेंगे, कैसे चलेंगे, बिल्कुल सीधा चलेंगे, और जो वेरी फ्यू लिखा हुआ है उसको हम चेंज कर देंगे मोस्ट अदर, मोस्ट अदर पोएट्स इन इंग्लैंड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे आ जाए बच्चों कि वेरी फ्यू,
वेरी फ्यू मेटल, वेरी फ्यू मेटल वर was so useful as gold. वेरी फ्यू मेटल वाज सो यूजफुल एज गोल्ड। क्या करेंगे सर, इसका मान लो दे दिया गया कि आप करें इसको सुपरलेटिव डिग्री में बनाएं। क्या बनाएं, सुपरलेटिव डिग्री में बनाएं। सुपरलेटिव डिग्री में बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना देंगे, तो लिखेंगे गोल्ड, गोल्ड। उसके बाद लिखेंगे वाज वन ऑफ दी, गोल्ड वाज वन ऑफ दी मोस्ट यूजफुल, क्या लिख देंगे, मेटल लिख देंगे सर। सर मुझे एक बात है और नहीं समझ में आई, क्या नहीं समझ में आई कि आपने बोला था कि जो आपका सुपरलेटिव डिग्री होगा वही कंपैरेटिव डिग्री होगा। अगर आपकी सुपरलेटिव डिग्री में निगेटिव वर्ड नहीं आया तो कंपैरेटिव में नहीं आएगा, लेकिन पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव में तो आया ही नहीं। देखो जैसे दो एग्जांपल हुए, यहाँ पर भी एग्जांपल हुआ और फिर एक एग्जांपल यहाँ पर भी हुआ, लेकिन इन दोनों में निगेटिव वर्ड नहीं दिखाई दिया। तो बच्चों जो फ्यू वर्ड है, जो फ्यू वर्ड है, तो एक बार समझ लेते हैं फ्यू क्या है। फ्यू वर्ड अपने आप में एक क्या है, निगेटिव वर्ड है। फ्यू वर्ड अपने आप में क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। इसका जो मीनिंग होता है सर, ये मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है जो वो होता है नगड़। नगड़ मतलब फ्यू इज अ नेगेटिव वर्ड, इट नेवर टेक्स नो, नॉट एंड नेवर। फिर क्या है, अपने आप में एक निगेटिव वर्ड होता है और ये कभी भी अपने साथ क्या नहीं लेता, ये अपने साथ नो, नॉट और नेवर नहीं लेता है। तो यहां पर जो फ्यू का यूज हुआ है ये अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में मिलते हैं, सभी का मिक्सचर एक्सरसाइज में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।